कल हम लोगों ने पहली चीज देखी थी कि किसी भी मैथमेटिकल फंक्शंस का जो भी डायमेंशंस होती है, दीज आर द डायमेंशनलेस क्वांटिटीज। बोलो भाई आसानो, पहली चीज ये देखी थी। दूसरा पॉइंट ये देखा कि किसी भी मैथमेटिकल, अगर किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया गया है तो वो तभी पॉसिबल होगा जब क्या किया गया होगा बच्चों, उनकी फिजिकल क्वांटिटीज सेम रही होंगी, उनकी डायमेंशन सेम रही होंगी। जैसे कि हमने देखा था, अगर a प्लस बी किया गया, a प्लस बी किया गया, सो वी कैन से दैट द डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b। बोलो भाई आसान, ये बात हुई थी कि नहीं हुई थी? ये सारी चीजें मैंने आपको बताई कल की नहीं? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है ना। इसके साथ साथ एक यूज पढ़ा था हमने, यूजेस ऑफ डायमेंशंस में कन्वर्जन के बारे में पढ़ा था, है ना। यूजेस में हमने यूजेस पढ़ा था, यूजेस ऑफ डायमेंशंस में पहला डायमेंशन पढ़ा, फर्स्ट पढ़ा हमने कन्वर्जन ऑफ conversion of measurement from one system to another system। बोलो बच्चों, यहां तक पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था आप लोगों ने? यस और नो? यस यस किसी बच्चे को यहां तक दिक्कत थी क्या? कोई भी समस्या है तो पूछ सकते हैं। किसी भी तरीके का ट्रबल अगर आप फेस कर रहे हैं तो भी आप पूछ सकते हैं। कोई समस्या हो तो भी बात कर, समस्या मतलब किसी भी तरीके की ट्रबलिंग अगर आप फील कर रहे हो। चलिए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि कुछ बच्चे मुझसे काफी इंटरेक्शन दिखा रहे हैं, काफी क्वेश्चंस पूछते रहते हैं बीच बीच में, उनका वीडियोस की भेज भेज कर वो भी देखते रहते हैं। सो मतलब आई एम फीलिंग वेरी वेरी गुड कि यार ऐसे बच्चों को बहुत अच्छा लग रहा है। बस कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके मैंने अभी तक का आंसर्स और सॉल्यूशंस नहीं मिले, तो वो मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड फील हो रहा है। सो प्लीज एवरीवन सेंड ईच एंड एवरी कोई सॉल्यूशंस। आप हर एक होमवर्क को सेंड जरूर करो, बहुत ज्यादा जरूरी। चलिए आज दूसरा कन्वर्जन देखते हैं। दूसरा कन्वर्जन है विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन, विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन verify the given formula। समझ रहे हैं बच्चों? with the help of dimension verify the given formula। चलिए मैं आपको समझाता हूं कैसे। कोई भी फॉर्मूला कब राइट होगा और कब वो रॉन्ग होगा, ये हम डायमेंशन की हेल्प से बता सकते। इफ द डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। चलो मैं एक काम करता हूं, मैं आपसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, आपसे पूछता हूं। आप सबको पता है ना कि आपको ये फॉर्मूला पता है कि t बराबर 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ l बाई जी। हाउ मेनी स्टूडेंट नोज दिस फॉर्मूला? जितने लोग जानते हैं जस्ट रेज हो रहा है, अगर नहीं जानते हैं तो मैं कोई दूसरा एग्जांपल ले सकता हूँ। सिर्फ 2 बच्चे जानते हैं तो फिर नहीं एग्जांपल कंसिडर करेंगे, कम से कम नहीं तो 15 से 20 रिप्लाई तो आनी ही चाहिए, तब तो ये एग्जांपल कंसिडर कर सकते हैं। 3 रिप्लाईज है, सोचो 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 ना बच्चों। नहीं सर ये नहीं। अच्छा ये नहीं, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। हाँ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, वेरी गुड। बट चलिए अगर ये एग्जांपल्स नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, इसको एग्जांपल को नहीं लेते। सर ये फॉर्मूला किसके लिए यूज करते हैं? ये सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है। चलिए मैं एक काम करता हूँ, हाँ अवैस प्लीज टेक अनदर एग्जांपल। अच्छा ये जानते हैं क्या, S इज इक्वल टू
ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। 80 स्क्वायर। Yes, sir. ये यस कितने बच्चे जानते हैं? Yes, जस्ट sir. रेजर है, जस्ट रेजर है। 9th क्लास में था सर। हाँ 9th क्लास में था ना। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। मेरे दोस्तों आपको मैं एक बात बता दूं, यहाँ पर हियर s इज डिस्प्लेसमेंट, s is displacement, u is velocity, t is time, a is acceleration, है ना बच्चों? यही होता है कि नहीं होता? बोलिए। Yes, sir. सो नाउ आपको वेरीफाई करना है, टू वेरीफाई दिस फॉर्मूला इज राइट और रॉन्ग। टू वेरीफाई दिस फॉर्मूला इज राइट और रॉन्ग, तो हम क्या करते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात तो ये है कि यहां पर दो फिजिकल क्वांटिटीज का आपस में एडिशन हो रहा है। एडिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ सर। हाँ, तो ऐसा तभी हुआ होगा जब इसकी डायमेंशन और उस यूटी की डायमेंशन और हाफ ऑफ एटी स्क्वायर की डायमेंशन सेम होगी। हाँ बोलो सर। भाई। Yes, sir. पहला वेरिफिकेशन ये आता है, फर्स्ट वेरिफिकेशन ये आता है, अगर इस गिवन इक्वेशंस में, इस गिवन फॉर्मूला या गिवन इक्वेशन में आपको ut और हाफ ऑफ एटी स्क्वायर को ऐड किया गया है, तो ये 100% तभी ऐड होगा, तभी ऐसा लिखा जा सकता है राइट तरीके से, जब ut की डायमेंशन हाफ ऑफ एटी स्क्वायर की डायमेंशन के बराबर हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल we can say that the dimension of ut is equal to the dimension of half of Square. at square. Am I right? Yes, sir. अच्छा बच्चों एक मिनट और रुकते हैं। अगर इसकी और इसकी डायमेंशन इक्वल है और ये डायमेंशन s के डायमेंशन के बराबर आ जाए, सो वी कैन से दैट दिस गिवन फॉर्मूला इज राइट। मतलब this is equal to the dimension of s. That is if left hand side dimension is equal to the right hand dimension, अगर बच्चों लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन और राइट हैंड की डायमेंशन दोनों बराबर होंगी, इक्वल होंगी, so we can say that the given equation or formula is right. बोलो भाई बात समझ में? आप करेक्ट बोलो बच्चों, समझे? Yes, sir. एक बार फिर से समझिए। क्या करना है आपको? आपको फोकस करना है कि लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन और राइट हैंड साइड की डायमेंशंस कैसी होनी चाहिए? इक्वल हो जानी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको जो इक्वेशंस दी गई है उसको देखते हैं। हमें इक्वेशंस दिया गया है बच्चों, s is equal to ut plus half of at square. Calculate the dimension of s. डायमेंशन ऑफ s क्या होगा बच्चों? n. इन दोनों इक्वेशंस को ऐड किया गया है, तो डायमेंशन ऑफ ut कितना होगा? डायमेंशन ऑफ ut लिखिए जरा। L. lt minus 2, lt minus 1, सॉरी, lt minus 1, u की डायमेंशन हो गई इंटू t, है ना बच्चों? प्लस इसकी डायमेंशन, सॉरी इक्वल टू, आई एम सॉरी, दो क्वांटिटीज को ऐड किया जा रहा है तो इक्वल लगाएंगे। हाफ नंबर की डायमेंशन क्या हो जाएगी बच्चों? 0।
इट इज अ जी। मैथमेटिकल फंक्शन डायमेंशनलेस होता है। ए इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की डायमेंशन बच्चों क्या होती? LT minus 2. LT minus LT माइनस 2। एंड टाइम की, T. लेकिन 2 बार स्क्वायर किया गया तो टी स्क्वायर लगाएंगे ना। Yes. आप देखो तो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड के डायमेंशन के बराबर आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ, Yes, sir. we can say that the Yes, sir. given Yes, sir. formula is right or wrong? Right. Right. अब चलो, अगर ये समझ तो फंडा समझे ना, कॉन्सेप्ट समझे ना। कॉन्सेप्ट क्या है? द लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन इज इक्वल टू राइट हैंड साइड डायमेंशन। अगर ऐसा होगा तो वी कैन से दैट द फॉर्मूला इज करेक्ट। अगर ऐसा नहीं होगा तो फॉर्मूला इज इनकरेक्ट। फॉर एग्जाम्पल अब एग्जाम्पल लेते हैं। वेरीफाई t is equal to 2 pi square root of L by G. Here t is time, L is length. आपने कभी ये फॉर्मूला पढ़ा नहीं है, फिर भी देखते हैं आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चलिए मैं आपको एग्जैक्टली 5 मिनट का टाइम देता हूँ, 2 मिनट्स का टाइम देते हैं। 2 मिनट में आप इस क्वेश्चन को करके देखो। तो कितने लोगों के हिसाब से ये आंसर्स बिल्कुल सही है? ये फॉर्मूला दिया गया फॉर्मूला बिल्कुल सही है। चलिए देखिए, यश्री, अभिगेल, अभी क्या नाम है, आई डोंट नो, अभिषेक, सोहम, काफी बच्चे हैं जो बोल रहे हैं कि सही है। मतलब ऑलमोस्ट रिप्लाईज अच्छे आ रहे हैं, लेकिन कम है अभी भी, मतलब कम है अभी भी। सर 2 पाई विल बी डायमेंशनलेस। बिल्कुल बच्चों, देखिए एक क्वेश्चन आया आदेश का। आदेश बोल रहे हैं सर 2 पाई बताइए डायमेंशनलेस होगा कि नहीं होगा? तो 2 पाई इज अ डायमेंशनलेस। व्हाई? बिकॉज इट इज अ मैथमेटिकल फंक्शन ना। सो एवरी मैथमेटिकल फंक्शन आइदर नंबर और कुछ भी होगा, वो सब कैसा होगा? डायमेंशनलेस फंक्शन होगा। डायमेंशन नहीं लिखनी है रिया, डायमेंशन नहीं लिखनी है। यहाँ पर ये दिखाना है, वेरीफाई करना है कि ये फॉर्मूला सही है कि गलत है। सही है सर। सही T है। is equals to T आएगा ना। तो हम देखते हैं, अगर आप वेरीफाई करने जा रहे हैं, इफ यू डोंट माइंड सो प्लीज लोअर डाउन योर हैंड। चलिए, फॉर वेरिफिकेशन, फॉर, हाँ श्रावणी टेल मी। for verification, so verification के लिए we can say that the dimension of left hand side is equal to dimension of Right hand side. right hand side, है ना। तो बस लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन सबसे, फॉर्मूले को लिख लेते हैं। t बराबर t इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L बाई G, ये फॉर्मूला है। तो डायमेंशन ऑफ t इज t। T 2 पाई इज अ डायमेंशनलेस, छोड़ दो। लेंथ की डायमेंशन कितनी हो जाएगी बच्चों? L, एल the whole power 1/2। yes sir. अरे बोलो ना। Yes sir. यस सर। Yes, sir. into acceleration, g is a acceleration, acceleration की डायमेंशन इज T minus LT 2. minus 2. the whole होल power पावर माइनस minus 1 1 बाई by 2। अरे बच्चों बोलो। Yes Yes. sir. अच्छा Yes, देखो sir. जरा ध्यान से सोच के देखो ना। t in the multiplication the powers is addition, l Yes की sir. पावर 1/2 minus 1/2 into Yes sir. power Minus 2 into minus 1. 1/2। Yes sir. आप देखो क्या हो गया ये, L power 0 into T power 1. into t to the power 1। 1 तो भैया Yes, LHD लेफ्ट हैंड डायमेंशन इज इक्वल टू here Right hand dimension. right hand dimension. So Yes sir. given formula is correct. Correct. चलो चलो
अच्छा एक और निकालते हैं, एक और मेरे को करके दिखाओ। वेरीफाई I is equal to M into L. Here I is the याद है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डायमेंशन याद है आप लोगों को? कल मैंने कराई है। यस सर, ml स्क्वायर। या एक काम करते हैं, थोड़ा फॉर्मूले में चेंज करते हैं। वेरीफाई इज इक्वल टू P is equal to I omega by D. Here P is momentum, I is moment of inertia, omega is angular velocity, and D is distance. सोचो क्या आएगा, वेरीफाई करो, करेक्ट है कि रॉन्ग? सो इज दिस करेक्ट और रॉन्ग? टेल मी बच्चों। हेलो। करेक्ट है सर। रॉन्ग है सर। रॉन्ग है। अब देखो कुछ बच्चों ने बोला कि सर रॉन्ग है, कुछ बच्चों ने बोला राइट है। चलिए देखते हैं। सो भैया यहाँ पर P इज इक्वल टू आई ओमेगा बाई डी है। P अगर ये फॉर्मूला करेक्ट होगा तो लेफ्ट हैंड डायमेंशन राइट हैंड डायमेंशन के बराबर होना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड डायमेंशन निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड डायमेंशन का मतलब है डायमेंशन ऑफ P। P इज द मोमेंटम। मोमेंटम की डायमेंशन क्या हो जाएगी बच्चों? मोमेंटम की डायमेंशन क्या हो जाएगी? MLT minus 1. MLT minus 1। बहुत बढ़िया, MLT minus 1, वेरी गुड। अब राइट हैंड डायमेंशन निकालते हैं। राइट हैंड डायमेंशन, राइट हैंड डायमेंशन क्या है? डायमेंशन ऑफ I ओमेगा बाई डी। मेरे दोस्तों I मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डायमेंशन ml स्क्वायर, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन L टू द पावर सॉरी T माइनस 1 माइनस है ना। ओमेगा की डायमेंशन T माइनस 1 एंड D इज L। L। क्लियर? द डायमेंशन Yes, ऑफ sir. D। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ रहा है? M 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 बचेगा कि नहीं बचेगा? और T माइनस 1 बचेगा। बोलो भाई आसानो। तो यस इसको सर। लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? MLT माइनस 1। क्या लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन और राइट हैंड साइड डायमेंशंस बोथ आर सेम और नॉट? यस सर, Yes, sir. सेम। So here left hand dimension is equal to right hand dimension. So we can say that this given formula is करेक्ट। correct. Clear my dear friends? यस सर। Yes, sir. Okay, चलो एक और करते हैं। S is equal to U plus half of A into 2n minus 1. चलो here 2t minus 1, I'm sorry, it's a 2t minus 1. Here S is displacement, a distance, A is acceleration, and T is time. So tell me, this is this right or wrong? So how many students says that this is the wrong? Please raise your hand. बहुत बढ़िया, लाजवाब। और अरे यार बच्चों आसान था क्वेश्चन, आसान है ये भी, है ना? यस सर।
अच्छा, तो आप ये बात बोल सकते हैं कि इज दिस रॉन्ग, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, ऑब्वियसली दिस इज रॉन्ग बिकॉज the dimension of left hand side, right hand side dimension does not equal to left hand side dimension. Am I right? Yes, sir. Yes. Also one important thing, the dimension of this quantity does not equal to the dimension of this quantity. या ये इक्वल आ रही है, ये No, इक्वल sir. आ रही है, No, आ sir. रही है भाई। No, sir. अरे अरे No, sir. अरे, चलो दिखा दो। इसकी डायमेंशन लिखो u की, क्या लिखोगे? LT-1। Yes. इसकी डायमेंशन लिखो, दिस इज डायमेंशनलेस। एक्सेलरेशन की क्या हो गई? LT-2 LT minus 2. into 2 is the dimensionless और t की डायमेंशन t Yes. 1 अगेन, तो ये LT कितना आ गया? minus 1. LT-1 आ गया। Sir, Yes, sir. Yes. So that is sir, t raised to acceleration minus -1 1. से Or multiply होएगा ना? हाँ बेटा, क्या बोल रहे हैं? sir वो t raised to minus 1 है या t minus 1 है? t raised to the power -1 होता है बच्चों। नहीं सर, वो अंदर ब्रैकेट में पूछ रहे जो a इंटू 2t-1 है कि ऊपर। फॉर्मूला में सर। फॉर्मूले में तो 2t-1 है, ये पूरा -1 है। हाँ, तो फिर वो एक्सेलरेशन उससे भी तो मल्टीप्लाई हाँ होएगा। हाँ, तो उससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो ओवरऑल देखा जाए तो ये टर्म पूरा डायमेंशनली करेक्ट होगा। 1 देखा जाए, अब देखो ना, a इंटू 2t आ जाएगा ना, माइनस दिस विल बी LT-2। तो ये डायमेंशन तो इक्वल होगी, बट 1 वाली डायमेंशन इक्वल नहीं होगी ना, सो इट्स अ डायमेंशनली। लेकिन याद रखना, अगर कभी इनकरेक्ट कोई चीज मिले ना, कभी भी कोई इनकरेक्ट चीज मिले, तो उसको हम बोलते हैं डायमेंशनली इनकरेक्ट। कैसा है, कैसा बोलते हैं? Dimensionally Here the incorrect. left Dimensionally right incorrect. hand dimension does not equal to left hand dimension. Here right hand dimension does not equal to left hand dimension. So this given formula, the given equation is dimensionally incorrect. पता है ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं होता कि जो फॉर्मूला डायमेंशनली इनकरेक्ट हो वो फिजिकली भी इनकरेक्ट हो। बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले हैं जो डायमेंशनली इनकरेक्ट होते हैं लेकिन फिजिकली करेक्ट होते हैं, जिसमें से ये जो ऊपर इक्वेशंस दी गई है ना, ये इक्वेशन भी फिजिकली राइट होती है लेकिन डायमेंशनली रॉन्ग। तो हम देखेंगे इस चीज को जब हम पढ़ेंगे। फिलहाल इस बात को आप समझो कि अगर कोई भी इक्वेशंस डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो फिजिकली इनकरेक्ट हो। क्लियर बच्चों? मैंने Yes, क्या sir. एक नोट पॉइंट लिख रहा हूं, इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट नेसेसरी टू all dimensionally incorrect formula or are physically incorrect. चलिए बच्चों, अब थर्ड यूज देखते हैं, ठीक है ना। तो तीसरा यूज देख, थर्ड यूज क्या है? Sir, please scroll the. हाँ बच्चा, क्या कह रहे हैं? हेलो, कुछ बोल रहे हैं? सर वो एक नोट पॉइंट दिखाने के लिए बोल रहा था। तीसरा देखेंगे, विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस, विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन to derive the formula or equation.
हम डायमेंशन की हेल्प से किसी भी फॉर्मूले को या इक्वेशंस को डिराइव कर सकते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा यूज है। तो देखते हैं कैसे। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर मेरे से मैं इसी फॉर्मूले को डिराइव करना चाहता हूँ जिसके बारे में आपको पता नहीं है, t इक्वल टू 2π√L/Q, तो लिखा क्या है देखिएगा, क्वेश्चन को रीड करना बहुत जरूरी है। Here the time period of simple pendulum is depends on mass of bob, length of string and acceleration due to gravity. Okay, now derive the relations, you execute the relation between them. ठीक है, चलिए अगर आपको ऐसा कभी भी क्वेश्चन मिले ना, द टाइम पीरियड, जैसे इसमें जो जो लिखा है, क्या क्या लिखा है, जरा ये ध्यान देना है आपको, बस ये ध्यान देना है कि टाइम पीरियड लिखा है दैट इज लाइक टी, और सिंपल पेंडुलम सब गोली मारो, मास m, लेंथ l, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g से रिप्रेजेंट करते हैं तो g, ये तीन चीजें को लिख लेना। ठीक है, एक बार फिर से सुनिएगा, टाइम, मास, लेंथ और ग्रेविटी। डिपेंड है तो प्रोपोर्शनलिटी मार्क्स लगाते हैं, डिपेंड्स का मतलब ही होता है प्रोपोर्शनल, है ना? बोलो बच्चों। यस सर। हेलो, आप लोग रिप्लाई, अगर आप लोग रिप्लाई नहीं दोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई ट्रबल है तो आप बोलो तो सही यार, है ना? तो एक बार फिर से सुनते हैं, आपको क्वेश्चन पढ़ना है, टाइम पीरियड टी लगा दो, किस किस बातों पर डिपेंड कर रहे हैं? मास m, लेंथ l, ग्रेविटी g। ओके, आगे का स्टेप ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर m है तो पावर लिख दीजिए a, l है तो पावर लिख दीजिए b, और g है तो पावर c। जितनी क्वांटिटीज है उतनी पावर बढ़ाते जाइए, a b c d e f g h, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बोलो भाई, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बच्चों? यस सर। प्रोपोर्शनलिटी मार्क्स हटाएंगे तो कांस्टेंट लगाते हैं, प्रोपोर्शनलिटी मार्क्स हटाते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं, m टू द पावर a, l टू द पावर b और g टू द पावर c। बोलो बच्चों, ये करते हो? यस सर। Yes, sir. ऐसी कोई चीज हो जो आप नहीं जानते, आपके लिए नया हो तो बताना। यहां करने के बाद राइट, बस ये स्टेप्स आपको थोड़ा सा याद पता होना चाहिए। राइट द डायमेंशंस ऑफ डायमेंशंस ऑन बोथ साइड। अब आप डायमेंशंस लिखिए, तो t की डायमेंशंस लिखेंगे तो टाइम की डायमेंशन बच्चों कितनी होती है? T. तो लिखेंगे कैसे? m टू द पावर 0, l टू द पावर 0 एंड t टू द पावर 1, ऐसे लिखना है इस बार डायमेंशन को। लिख सकते हैं t की तरह भी, लेकिन ऐसे लिखने में कैलकुलेशन करना आसान होगा। k इज अ मैथमेटिकल फंक्शन, तो मैथमेटिकल फंक्शंस की कोई भी डायमेंशन नहीं होती। m मास है तो मास की डायमेंशन बच्चों कितनी आ जाएगी? m टू द पावर a, l टू द पावर b, एंड एक्सेलरेशन की डायमेंशन बच्चों L/2 टू द पावर c, है ना? yes sir. आप देखिए जरा, m टू द पावर 0, m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 1, t टू द पावर 1 is equal to m to the power a, l to the power
आप देखो तो यहाँ पावर b है, यहाँ c है, तो मल्टीप्लीकेशन में पावर्स ऐड हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? हो जाएगी। तो यहाँ b प्लस सी लिख देते हैं इंटू टी टू द पावर -2c, ऐसे करके लिख सकते हैं बच्चों। Yes, हेलो, sir. यस सर। Yes, sir. अगर आप देखो, अब मैं कराता हूँ सर एक और बार। एक बार और। चलो देखो, इसको क्या करेंगे हम, सबसे पहले डायमेंशन लिखेंगे दोनों साइड। तो यहाँ टाइम है, तो टाइम की डायमेंशन क्या होती है बच्चों? टी होती है। तो टी को mlt के फॉर्म में लिखना है, तो m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 1। अब यहाँ पर k इज अ मैथमेटिकल फंक्शन, तो मैथमेटिकल फंक्शन इज अ डायमेंशनलेस, तो यहाँ डायमेंशनलेस आ जाएगा। m की पावर a, तो डायमेंशन ऑफ मास इज, ये मास है, तो मास की डायमेंशन क्या होगी बच्चों? m m। पावर कितनी? a, तो a लगा दिया। ये लेंथ है, दिस इज लेंथ, तो लेंथ की डायमेंशन क्या हो जाएगी? l। l तो l L. टू द पावर b। L. दिस इज एक्सेलरेशन, सो एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या हो जाती है? lt lt माइनस। minus LT minus 2. अब देखिए जरा, Power m c. सिर्फ एक सिंगल ही बार लिखा है ना, l को एक बार पावर b है, दोबारा पावर क्या मिलने वाली है? c मिलने वाली है कि नहीं मिलने वाली? Yes, sir. तो l को Yes, अगर एक sir. सिंगल ब्रैकेट में लिखेंगे तो जितनी बार होगा उतनी पावर्स ऐड होती चली जाएंगी, बिकॉज दीज आर इन मल्टीप्लिकेशन। बोलो भाई ऐसा ना? yes sir. Yes, sir. T की पावर Yes, -2 sir. से। ठीक, अब इसको क्या करेंगे? कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड with the powers of dimensions, comparing on both side with the power of dimensions। चलिए, सो अगर देखें यहाँ पर m की पावर कितनी है बच्चों? हाउ मेनी पावर्स, हाउ मच अमाउंट ऑफ पावर, कितनी पावर है? a। यहाँ पर m की पावर कितनी है? हेलो, दिख नहीं रहा है क्या बच्चों आप लोगों को? which side sir, right hand side or left hand side? अरे यहाँ बोल रहा हूँ तो यहाँ ऐसे करके दिख नहीं रहा है क्या? इस डायरेक्शन में a ए। तो आप देख रहे हो राइट साइड जो है वो पावर ए है m की, और लेफ्ट साइड पावर कितनी है? 0 है। तो अगर राइट साइड द पावर इज a एंड लेफ्ट साइड द पावर इज 0, तो कंपेयर कराने पर a की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी बच्चों? 0. है ना? सिमिलरली l टू द पावर, इस केस में राइट हैंड साइड में l की पावर कितनी है बच्चों? B b plus plus C. Zero. और Yes, लेफ्ट C. हैंड साइड में l टू द पावर कितनी है? 0. Zero. तो आप देख पा रहे होगे कि जब मैं कंपेयर कराऊंगा तो b प्लस सी इज इक्वल टू कितना लिख दूंगा? 0 0. दैट्स b इज इक्वल टू माइनस to minus c. Yes sir. बोलो भाई ऐसा ना? Yes. Yes, नाउ sir. कंपेयरिंग दिस, यहाँ राइट साइड पे द पावर ऑफ t इज -2c Yes. Yes Yes. एंड द लेफ्ट साइड पावर इज 1, 1. तो -2c इज इक्वल टू 1 1, तो c इज इक्वल टू हाउ मच? -1/2. -1/2. तो c इज इक्वल टू, अगर आपको -1/2 मिला, सो b कितना मिल गया बच्चों? 1/2। 1/2. then a is 0, b is 1/2 and c is -1/2। ठीक, एक बार इस इक्वेशन पे आते हैं। मैं इस इक्वेशन का नाम लिख देता हूँ। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या थी? t is equal to k m to the power a, l to the power b and g to the power c। Put the values of a, b, c in this equations। ठीक है ना? Put the values of a, b and c in equation 1। पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगा भैया? t to the power k into m a कितना है? 0,
एल कितना है Yes, 1/2 और जी कितना है बच्चों minus 1 by 2. -1/2। बच्चों ध्यान से देखो, दुनिया में किसी की पावर 0 होगी, उसकी वैल्यू ऑलवेज किसके बराबर होगी 1 1। तो दिस इज tk into 1 into स्क्वायर रूट ऑफ l by g। सो आपको ऐसा कुछ दिख रहा है, t is equal to k स्क्वायर रूट ऑफ l by g। यही फॉर्मूला होता है कि नहीं होता? Yes, sir. हाँ ना बोलो अपने का। तो मैथमेटिकली आप देख रहे हो ना कि डायमेंशन की हेल्प से आप कोई भी फॉर्मूला ड्रॉ कर सकते हैं। समझे बच्चों? Yes, sir. चलो एक और करते हैं, एक एग्जांपल और करते हैं। आप देखो, सर हाँ हम कांस्टेंट नहीं ढूंढ सकते ना हाँ dimension? कांस्टेंट नहीं ढूंढ सकते, यही एक लिमिटिंग केस है, मतलब यही एक प्रॉब्लम है डायमेंशंस की फिजिकल वैल्यूज, फिजिकल के की वैल्यू क्या होगी, इस बारे में हम बात नहीं कर सकते। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। द एनर्जी of particle is depends on mass of particle and velocity of particle. Then deduce the relations between, deduce the relation between mass, energy, mass and velocity। करेंगे क्या बच्चों आप लोग? Yes, sir. Yes, Try. sir. देखिए एक वरद का आंसर है, कितने बच्चों का आंसर ये है? E बराबर k m v स्क्वायर। T हाउ square. मेनी स्टूडेंट्स गिव्स द ये आंसर जिन बच्चों का आया है, जस्ट रेज योर हैंड। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, लाजवाब। देखिए सेजल, हाँ के की वैल्यू नहीं निकाल सकते ना मैथमेटिकली, हाँ वो बात अलग है, हम जानते हैं तो बोल सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं बोल पाएंगे। चलिए बच्चों बहुत अच्छे, आप लोग बहुत बढ़िया कर रहे हो, मतलब आप समझ रहे हैं। चलिए हम क्वेश्चन को एक बार फिर भी उन बच्चों के लिए इसको, द एनर्जी, एनर्जी को किससे, ई, डिपेंड्स किस पे कर रहे हैं, मास और वेलोसिटी, ठीक है। आप प्रपो यहाँ पर क्या करने, अगला स्टेप क्या गया है, अगला स्टेप क्या गया है? चलो कोई मेरे साथ बताएगा कि अगले स्टेप में क्या करते थे हम लोग, पावर लगा देते थे, ए प्रोपोर्शनलिटी और के साथ पावर, ए और बी, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी मार्क्स हटाते हैं तो बच्चों क्या लगाते हैं, कांस्टेंट इनटू v टू द पावर b। उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, डायमेंशन लिखना है, राइट द डायमेंशन। तो एनर्जी की डायमेंशन बच्चों ml2 ml2 t minus power 2 2 minus है ना। 2. k is a mathematical function, dimension is 0 या it is a Zero. dimensionless। मास की डायमेंशन is m a M और इसकी A. डायमेंशन l t minus 1 into b। ओके कंपेयर करा दें तो यहाँ पर यहाँ पर m की पावर 1 है, यहाँ m की पावर कितनी a है, सो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1. 1 और b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो यहाँ l की पावर कितनी है बच्चों, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर ऐसे लिखना चाहते हैं यहाँ लिख देते m टू द पावर 1 l स्क्वायर t माइनस 2 इज इक्वल टू m to the power a l to the power b t to the power माइनस b, ऐसे करके लिख सकते हैं बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. तो आपको दिख रहा होगा कि कंपेयर कराने पर a की वैल्यू 1, Excuse me, sir. यस बोलिए सर आपने एनर्जी m to the power 1 l to the power 2 and t to the power minus 2 लिखा है, so which formula we have used there for energy? हाँ एनर्जी की डायमेंशन हमें पता है ना बच्चों, Yes, but Yes, the sir. dimension from which formula we have derived, only that I have to ask.
मेरे पास बहुत सारे डाटा हैं एनर्जी, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल मैं एक तो एनर्जी यही आइंस्टाइन के रिलेशन से भी ले सकते GH हैं, ले mc सकते हो। स्क्वायर mgh हाफ ऑफ mv हाफ स्क्वायर, है ना, ऐसे बहुत So सारे we डायमेंशन। don't have any fixed. इवन f into s is also energy। So we don't energy have and any work, the fixed. dimensions are same. हाँ We don't have any fixed for that हाँ, due formula, to right? this reason I want to deduce the relations between E, M and V, कि what is the exact Okay. relations between E, M and V, because there are lot of formula of energies, So है ना? on what basis we have written that ml square t minus 2? Because all the dimensions are energies, so mc square is equal to ml square t minus 2, mgh is ml, the dimension is same for all Okay. cases, Okay. but the relations Okay, are different na, mgh is Okay, different sir. relations, mc square is different relation, half of mv square is different relation, f into s is different, even q into delta v is a different relation, Okay, sir. but the dimensions of everywhere are same. Clear? Yes, sir. So but very nice question here, you are very creative. Okay, so Thank you, if sir. you compare the L to the power b, so the b is equal to 2. If you compute either you compare with the b L to the power or t to the power, दोनों के केस में आंसर 2 ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों? Yes. So now Yes, sir. now you can very easily see a और b वैल्यू निकाल दी, तो आप t आप क्या लिख सकते हो, e is equal to k m to the power a b to the power L to the power b। यहां से अगर आप रिलेशंस देखोगे बच्चों, तो E बराबर कितना आ जाता है, के एम बी वी स्क्वायर, यहाँ V होगा ना, Yes, sir. तो के एम वी स्क्वायर। क्लियर बच्चों, समझ गए? Yes, sir. चलो Yes. एक और, इस बार कोई, इस बार मैं चाहता हूँ कम से कम मेरे पास 25 रिप्लाई तो आए हैं, कम से कम एटलीस्ट, ठीक है? तो चलिए, द फोर्स between two identical particles yes Dheeraj, tell me. Sir, just now Ashish sir messaged on the group that I am absent in your class, and he has told to urgently call. Yes, sir. For me, it's the same. He also told, given my name in that list. Kamlesh, Dheeraj, Varat, Niranjan, तो बच्चों आपको क्या दिया गया है, the force between two identical particles depend on the number one is masses, ठीक है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी होता है। अरे यार, इसको हटा रहे हैं कि नहीं हटा रहे आप? सर गलती हो गया, पहले एक बार हटाओ तो सही। जी, एंड सेपरेशन बिटवीन पार्टिकल्स इज डी। अगर इन तीन बात पर डिपेंड करता है, इन तीन बातों पर डिपेंड कर रहा है, मासेस एम, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी और सेपरेशन डी, तो आपको इनके बीच का रिलेशन बताना है। डिराइव द फॉर्मूला। F is equal to G mm upon R. कितने बच्चों का आंसर ये आ रहा है, F इज इक्वल टू जी एम स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर? जस्ट रेज योर हैंड प्लीज। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, जबरदस्त, जिंदाबाद। चलिए हम इसको ड्राइव करते हैं, हम इसको ड्राइव करते हैं। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? Yes, sir. चलो फिर इसको ड्राइव करते हैं। तो हमसे क्या क्या बोला गया है क्वेश्चन में? हमसे बोला गया है कि लगने वाला जो फोर्स है ना, फोर्स वो किस किस बात पे डिपेंड कर रहा है? मास पे डिपेंड कर रहा है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे डिपेंड कर रहा है और सेपरेशन पे डिपेंड कर रहा है। तो हम यही इक्वेशंस लिखेंगे बच्चों। F is directly proportional to G to the power A
m टू द पावर b और d टू द पावर c। इस बार ऐसे लिख लिया चलेगा? एक Yes, मतलब sir. दो स्टेप्स को एक साथ कंबाइन Yes, करके sir. लिख सकते हैं। जैसे इक्वेशन नंबर 1 Yes, sir. प्रोपोर्शनलिटी मार्क्स हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं k g टू द पावर a m टू द पावर b और d टू द पावर c। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बच्चों, आप डायमेंशंस लिखते हैं तो फोर्स की डायमेंशन बताएगा कोई मुझे? कोई मेरी हेल्प करेगा? MLT minus 2. MLT minus 2. MLT minus 2. k इज अ मैथमेटिकल कांस्टेंट, छोड़ दो। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन बताओ भैया। M minus 1 L cube T minus 2. m minus 1 l cube t minus 2। सही है बच्चों, सहमत हो सब लोग इनके इस जवाब से? एग्री कर रहे हैं? Yes, sir. अच्छा, डायमेंशन m की M. और d की L. हम सब जानते हैं m टू दी m l टू दी पावर t माइनस 2 है ना। अच्छा, ये लिखा हुआ है तो बताओ मल्टीप्लिकेशन में पावर्स को ऐड कर दूं? Yes. यहाँ हो जाएगा m की पावर माइनस a प्लस b प्लस c। ये हो गया है ना। Yes. m की पावर सॉरी प्लस c कैसे हो जाएगा? m की C पावर का ये। माइनस a प्लस b, हाँ वेरी गुड, इंटू l की पावर 3a प्लस c, हाँ ना बोलो, Yes, sir. इंटू t टू दी पावर Yes, sir. माइनस 2a। बच्चों कंपेयर कराओ, कंपेयर कराने पर इक्वेशन पहली क्या बची? माइनस a प्लस b की वैल्यू किसके बराबर? 1 के इक्वल। M. 1. 3a प्लस c किसके इक्वल हो जाएगा? 1 के इक्वल। और 1. माइनस टू ए किसके इक्वल हो जाएगा? Minus 2. 2 माइनस 2 के इक्वल। इसको Minus सॉल्व 2. करेंगे तो a की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी? Minus 1. 1. 1. 1। Sorry, a की sir. वैल्यू 1 तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 2. अब देखो b की वैल्यू 2 आएगी कि नहीं आएगी? पूरा सॉल्व। Yes, sir. Yes, sir. दिस इज माइनस 1 प्लस b इज इक्वल टू 1 विच इज इक्वल टू b इज इक्वल टू माइनस 1, इधर जाएगा तो 2 आ जाएगा। और Yes, c sir. की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? c की वैल्यू माइनस 2 आ गई। अरे बोलो। Yes, sir. देखो ये Yes, भी sir, देखो, yeah. ये भी देखो, ये भी देखो, ये भी देखो। 3 इंटू 1 प्लस c इज इक्वल टू 1, तो c बराबर माइनस 2। a b c, a is 1, b is 2 and c is minus 2। Minus 2. वैल्यूज हमने निकाल ली। ऑल 3 वैल्यूज निकालने के बाद हम क्या करते हैं? पुट कर देते हैं। तो g की पावर a, m की पावर b, c की और d की पावर c। तो बच्चों f बराबर k g1 इंटू m स्क्वायर d टू दी पावर माइनस 2। Minus 2. तो बच्चों यहाँ से रिलेशन आ गया f इज इक्वल टू k जी m स्क्वायर ओवर d स्क्वायर। क्लियर माय डियर फ्रेंड? Yes, sir. Yes, sir. चमका? Yes, sir. सर हाँ सर एक इक्वेशन में दो कांस्टेंट पॉसिबल है? एक इक्वेशन में मैथमेटिकली तो एक ही कांस्टेंट हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, उससे क्या है? अगर एडिशन है तो बहुत सारे हो सकते हैं। हाँ धीरज बोलो। Sir, how to find dimension of G? डायमेंशन ऑफ जी हमने निकाला इस तरीके से, कई तरीके हैं वैसे तो। देखो मतलब जी इज अ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ना। Yes, sir. सो हम पहले से देख कर आए हुए हैं। पहले से डायमेंशंस हमें पता ही जा चुकी है। जी की क्या मैंने आपको पढ़ाई थी? जी की डायमेंशन f इंटू डी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, ये पढ़ाई थी Yes, sir. है ना। उसके साथ साथ और भी कई फॉर्मूले हैं। तो यहाँ से जी की डायमेंशंस हमें पता होती है। यहाँ से हमें बस इसका रिलेशन एस्टैब्लिश करना है कि ये रिलेशन एस्टैब्लिश होगा या नहीं होगा, जो आपको पढ़ाया गया है ना। एक लॉ के थ्रू आया है ना ये रिलेशन। इसका कोई Yes, sir. मैथमेटिकल प्रूफ देखा है क्या कभी?
कभी कोई टीचर ने, किसी टीचर ने आपको मैथ से ज्योमेट्री लगा के लगाया है क्या कभी? आप तो 9th 10th में देख कर आए हो ना? So sir, only in that formula. So F is equal to G m square upon D square. So हाँ. only we have substituted G on the left hand side and taken that force on the right hand side. हाँ, So we हाँ, can calculate the dimensions of F m square upon D square. या So उनका जो dimension आएगा वो gravitational constant का dimension होगा. ऑफ कोर्स. Okay, got it. क्लियर? Yes sir. बोलो. So बच्चों, this is the basic uses of dimension and unit and dimension generally यहाँ से फिनिश हो गया है. अब बाकी आपके प्रैक्टिस के ऊपर है कि आप प्रैक्टिस कैसे करते हो. आपको बहुत अच्छे से इसको यूटिलाइज करना चाहिए, इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए. जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप यूजफुल कर पाओगे. आपके टेस्ट पेपर में कई क्वेश्चंस आए थे, याद है आपको, है ना? तो मैंने बोला था कि आप वो सारे क्वेश्चन खुद से कर सकते हैं. यस सर. तो अब आप क्या कर सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन खुद से आप उठाएं और देखें कि वो हो पाते हैं कि नहीं हो पाते. आज आपका यही होमवर्क है. जितने भी इंटीजर्स डायमेंशंस के दिए गए थे या जितने भी यूनिट डायमेंशंस के क्वेश्चंस थे वो आपसे हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं, इसका एनालिसिस आपको करना है. क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? Yes sir. Yes, sir.